होना चाहिए। जी सर। डाकू भैरव सिंह बहुत भूखा डाकू है। क्यों नहीं सर? और कल सुबह 4 सीट बना करके उसे जेल भेज देना। आप चिंता मत करिए सर, मैं इस हरामजादे के ऊपर इतने केस लगा दूंगा कि हरामजादा उम्र भर जेल के अंदर सड़ता रहेगा। किसी बात को गलती नहीं होना चाहिए। नहीं होगी सर। और हम जा रहे हैं अपने क्वार्टर पर बीबी और बच्चों से मुलाकात करने। ठीक है सर, आप बेफिक्र होकर के जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। क्या बात? भैरव सिंह तो गिरफ्तार हो चुका है, अब चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तो बाहर ही बाहर है। बताइए सर, मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी नानी जी की तबीयत खराब है, मुझे फौरन जाना होगा। यानी कि तुम्हारी दादी जी की तबीयत खराब है? जी सर। ठीक है, इतनी बड़ी कामयाबी हम लोगों के हाथ लगी हुई है, तुम्हारी छुट्टी तो बनती ही है। खैर, एक एप्लीकेशन लिख करके ऑफिस में दे दो और तुम जा सकती हो। ओके सर। ठीक है सर, क्या बात है? मुझको भी छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त की शादी है, शादी में जाना है। ठीक है, अगर तुम्हारे दोस्त की शादी है तो एक एप्लीकेशन लिख करके तुम भी ऑफिस में दे दो और तुम जा सकते हो। जी सर। क्या बात है शुक्ला जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या है? कोई की अम्मा बीमार है, वो एक दोस्त की शादी है, फिर तो साहब कहा 2 दिन की छुट्टी हमको को मिल सका। क्यों? साहब कहा बताइए, अब तुमसे हम कहा बताइए, अब कह नहीं पाए। हम सोच रहा है यही छुट्टी में चलिए बप्पा का मुंडन करा दे। अबे मुंडन बच्चों का होता है कि पिताजी का होता है? अरे भाई साहब, 3 साल हो गए, हम सोची थे तीसरे में करा दे, बप्पा का मुंडन भाई बाकी है साहब। ये कौन सा मुंडन है बे जो 30 साल के बाद हो रहा है? साहब 30 साल है खत्म हुए बप्पा के मरे, अभी मुंडन बाकी पड़ा साहब। ओ, यानी कि उनकी तेरहवीं करना है। क्यों? हाँ साहब। ठीक है, तुम्हारी छुट्टी हम मंजूर कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमारी बात सुनो। क्या इस वक्त तो भैरव सिंह किस नंबर कमरे में बंद है? वो तो 7 नंबर में है साहब। 7 नंबर में है, उसको फौरन लेकर के 8 नंबर कमरे में शिफ्ट करो, क्योंकि ऐसे खुखार डाकू एक ही जगह पर रहेंगे तो साले कोई ना कोई बैठकर योजना बनाते रहेंगे। फौरन हमारी एक का पालन होगा। क्या है? आप तो कुछ कहना चाहते हैं? बोलो, क्या कहना चाहते हैं? अरे वो तो बंद है हमारो, उसको बंद नहीं अबे कहना क्या चाहता है? आप 30, 5, 45 रुपया। अबे 30 पहले कहना सीख ले। 30, 5 कितने होते हैं? 30, 5, 45। 30, 5, 35 होते हैं। 30, 4, 44। वक्त क्या करेगा 30, 5, 30, 4, 34 रुपए का? साहब का करिए, अब हिया जो आसंदरा आए थे, आसंदरा चौका। हाँ, क्या हुआ? मन होगा साहब, तो हम कहा लो पाका लौड़ी पी ले, चाय खा ले साहब। बे बदतमीज कहीं के, उसे पकौड़ी कहते हैं। हाँ साहब। और पकौड़ी पी नहीं जाती, खाई जाती है, और चाय पी जाती है। हाँ साहब, फिर प्रेम तो कल हवादार पैसा। हम कहा यार पुलिस वाले तो वो भी हड़की से पैसा, हम कहा यार तुम्हारे पैसा नहीं भागे जाएगा। फिर क्या हुआ? नंबर तो हुआ क्यों, यानी पेशाब करिए। अच्छा, आप साहब कौन में से होटल से चौराहे के पाछे से भाग गया साहब, मैं दे दूं पैसा। बदतमीज कहीं का, तुम जैसे वर्दी वालों के चक्कर में पूरा डिपार्ट बदनाम हो जाता है। साले लयमार कहीं के, जाओ। अब यो बताओ साहब, पैसा की बात तुम करत हो, फिर जो अगले महीना में 1 तारीख को तुम काय तनख्वाह देवा रहा साहब। तनख्वाह देवा हिया से गए हिसाब रख दू पतवा, एक बड़ी एक छोटी। अच्छा, तो हिया से जैसे तनख्वाह लगे गए तनख्वाह, पापा आज तनख्वाह पाओ, तो हम कहा हाँ। कहीं पापा आज हमका लियो, क्या? बड़का पतवा कहिस कि आज पापा तनख्वाह पाओ, हम कहा हाँ पतवा, कहीं पापा आज हमका तुम लियो। ये क्या बे? अरे वही फिर पायल ले साहब, बिछिया ले, मंगलसूत्र। हाँ, तेरी बहू है, तेरा तो फर्ज बनता है। फिर क्या हुआ? दूर पतवा है वहाँ प्यार। हाँ, आगे क्या हुआ बता। पतवा बिटिया बराबर साहब। क्यों नहीं? आज साहब ड्यूटी आवा लगे तो छोटका ही पतवा कहीं पापा क्या कहा? दूर पतवा
आपस में तू जनी सलाह करके 8 दिन खाना वही बनावा था 8 दिन में। हाँ क्यों नहीं? कई पतवा का नंबर रहे आज साहब फिर कई बप्पा चलो खाओ चलो ड्यूटी ना जाइयो तो कई पतवा फिर क्या हुआ? हम कहा बिटिया जाबे ना का नहाए धोन साहब कैसा ज्ञान रसैया पर बैठे साहब कैसा ये कौर उठा गए तैसे पतवा हमारे भड़ा के छोड़का कहीं भाई क्या कहा? भाई बप्पा एक चीज कहीं नाराज तो ना हो बोलो। हम कहा वो बिटिया वो पतवा और पतवा बिटिया बराबर भाई एक बिटिया भेजा तो एक फिर? बिटिया घर का आवाज हम कहा मुनिया कुछ जबान से कही कहे बप्पा यो बताओ बड़काई दीदी के लिए हो रहा है हमका कब लिया हो क्या चीज? अरे यही पायल और बिछिया जौन साहब साले नाम क्यों नहीं लेता भाई? नाव तो बराबर ले तो हम फिर समझावा भाई क्या कहा? हम कहा लड़ाई ना हुए आपस में हाँ क्यों नहीं? कहा वो बिटिया वो पतवा तुम परेशान ना हो कि जैसे महीना आवे तुम बताओ हम फर्स्ट के लेबे क्या भाई 1 तारीख का पैसा वाला साहब उसका 11 तारीख का साहब पैसा दवा दो साहब अबे तो ऐसा क्यों नहीं कह रहा है? अभी तेरी तनख्वाह नहीं मिली है। चलो ठीक है, हम तुम्हारा इंतजाम कुछ ना कुछ कर देंगे। जाओ और भैरव सिंह को 8 नंबर में शिफ्ट सरासर गुंडा सरासर देख लो साहब ये बता रही? दिल्ली के तरफ साले मैं तुमसे ओहदे में बड़ा हूँ और तुम साले हमारे सामने सिगरेट पी रहे हो बदतमीज। और तुम छुट्टी लेना चाहते थे ना? ठीक है तुम जा सकते हो। हट! उसको गुड नाइट कहते हैं। अच्छा गुड नाइट और क्या? अब हमरे कुछ ठीक है तुम जा सकते हो। हम अभी आ रहे हैं, छुट्टी पर लगा अरे घंटे 2 घंटे में आना कोई बात नहीं। ठीक। भैरव सिंह कहो किस हाल में हो? हेलो साहब, मैं जिस साल में हूँ ठीक ही हूँ। ये तो कहने की बात है भैरव सिंह, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हमारे साथ क्या होने वाला है साहब? सुनिए मैं बतला रहा हूँ। बतलाइए साहब। कि भैरव सिंह सुनिए जरा और एसपी का फरमान। भैरव सिंह सुनिए जरा उस एसपी का फरमान। कल सवेरे 10 बजे होगा तेरा चालान। भैरव सिंह कल सवेरे 10 बजे जब तेरा चालान होगा उसके बाद जेल तू जाएगा। वहां पर तेरे साथ क्या होने वाला है तू खुद सोच नहीं सकता है। इंस्पेक्टर साहब सुनो और भैरव का फरमान। इंस्पेक्टर साहब सुनो और भैरव का फरमान। और पहले बातें सुन लीजिए फिर करना चालान।
साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। कौन सी बात है भैरव बात सिंह? है कि आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम? जी हाँ, मेरा नाम जान करके तुम क्या करोगे? बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ साहब। खैर ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। भैरव सिंह, मुझे लोग इंस्पेक्टर जसवंत सिंह कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है साहब। कहना क्या चाहते हो? साहब, क्या है? आपसे एक बात और मैं जानना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? वो बात है कि सरकार आपको कितनी तनख्वाह देती है? तनख्वाह? अरे मेरी तनख्वाह से तुम्हें क्या मतलब हो सकता है भैरव? बस साहब, ऐसे ही जानना चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम पूछते हो तो हम तुम्हें आज अपनी तनख्वाह भी बताएंगे। सरकार हमें 45,000 रुपए हर महीने देती है। भैरव सिंह, लगता है तूने जिंदगी में 45,000 देखे नहीं, इसीलिए 45,000 सुन करके तू पागल हो गया है। नहीं साहब, मैं पागल नहीं हो गया। मैं आपकी तनख्वाह सुन करके इसलिए हंस रहा हूँ कि इतने पैसों में क्या आप अपना खर्च चलाते होंगे, क्या अपने परिवार का? मेरी सलाह माने तो मैं आपके फायदे की बात करना चाहता हूँ। मेरा फायदा? जी हाँ, कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम मुझे यहाँ से छोड़ दो, रिहा कर दो, तो मैं तुम्हें 90,000 रुपया और डकैती का आधा लूटा माल दूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे सामने कोई रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर खड़ा है? नहीं भैरव सिंह, नहीं। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपनी वर्दी की रक्षा के लिए इस दुश्मन को, जो देश का दुश्मन है, उनको इस दुनिया से मिटा सकता है, लेकिन अपनी वर्दी कभी बेच नहीं सकता। भैरव सिंह, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अरे साहब, मैं आपके फायदे की बात करता हूँ। 1 लाख रुपया और डकैती का आधा लूटा माल दूंगा। जरा ठंडे दिमाग से सोच लो। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ईमानदारी की कमाई से महल तो बनाया जा सकता है, लेकिन हवेली नहीं। सोच लो, आप एक दिन धनवान बन जाओगे, गाड़ी होगी और बंगला होगा और तुम्हारे नौकर होंगे। सोच लो साहब। सत्य कह रहा है, यानी कि 45,000 रुपए मुझे सरकार से मिलेंगे, 1 लाख महीने में ये देगा और ऊपर से डकैती का आधा माल भी देगा। तब तो मैं बहुत धनवान आदमी बन जाऊंगा। सोच लो साहब। भैरव सिंह, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं तो भी कैसे? अरे साहब, मैंने सुना है कि डाकू लोग माँ भवानी को बहुत मानते हैं। अगर तुम आज हमारे सामने माँ भवानी की सौगंध खाकर कहो कि जो वादा तुम मुझसे करते हो उसे पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। साहब, मैं माँ भवानी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता। अगर तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते तो इस थाने में तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। देर किस बात की, मुझे यहाँ से निकालो साहब। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। साहब, सबसे पहले मेरे हाथ की हथकड़ी तो खोली जाए। क्यों नहीं भैरव सिंह, हथकड़ी तुम्हारी अवश्य खुलेगी। लेकिन आखिर रुक क्यों गए साहब? रुक मैं इसलिए गया, अगर मैंने अपने हाथों से इस हथकड़ी को खोल दिया तो इन हथकड़ियों पे हमारे उंगलियों के निशान आ जाएंगे और हम फंस जाएंगे। ठीक है साहब, हम भी चाहते हैं कि आपकी वर्दी पर दाग भी न लगे और काम भी हो जाए। क्यों नहीं, तो अपने हाथ ऊपर करो और मैं गोली चलाता हूँ।
हथकड़ी टूट कर नीचे आप अपने आप गिर जाएगी। अरे साहब, निशाना संभाल करके लगाना, कहीं गोली मेरे हाथ में न लग जाए। तुम चिंता मत करो भैरव सिंह, यह इंस्पेक्टर जसवंत सिंह का निशाना है, ये कभी चूकता नहीं। ठीक है साहब। यशवी धर्मराज सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं है जो कि भैरव सिंह को ज्यादा दिन कैद कर सके। तेरी वो दीवार टूट गई और आज भैरव सिंह आजाद हो गया। भैरव सिंह, लेकिन तुम्हें आज एक वादा और करके जाना होगा। फिर कौन सा वादा? वादा ये कि तुम यहाँ से जाने के बाद यशवी धर्मराज सिंह के परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। अरे साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यशवी धर्मराज सिंह के परिवार में मैं कोई दीपक जलाने वाला जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन साहब, क्या है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? सुनिए मेरी बात को। कहिए। तो सबसे पहले बता, और बस बताओ मुझे, सबसे पहले बता। सबसे पहले बता और बस बताओ मुझे, यशवी का परिवार रहता कहाँ और कौन है उसके, और परिवार में क्वार्टर लेकर के पापी वो रहता कहाँ? क्योंकि साहब, मुझे उस हरामजादे यशवी का पता नहीं मालूम है। आप उसके डिपार्ट के हैं, आपको अवश्य मालूम होगा कि वो कमरा लेकर के हरामजादा इस बस्ती में कहाँ रहता है। ठीक है भैरव सिंह, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। ठीक है। और भैरव सिंह सुनिए जरा, और बात को देकर ध्यान। भैरव सिंह सुनिए जरा, बात को देकर ध्यान, नहीं कॉलोनी में रहता वो कमरा नंबर 7। भैरव सिंह, जो नई कॉलोनी बनी है पुलिस वालों के लिए, उसी में वो कमरा नंबर 7 में रहता है। ठीक है साहब, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है भैरव सिंह, मैं गोली चला करके जाने का रास्ता बनाता हूँ, उसके बाद तुम उसी रास्ते से होकर निकल जाना। ठीक है साहब, मेरे जाने का रास्ता आप बनाएं। ठीक है भैरव सिंह, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ, रास्ता मैं बनाता हूँ। दोस्ती हम नहीं तोड़ने तब मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। शुक्ला के बच्चे साले, तू दोस्ती निभा रहा है और भैरव सिंह जेल से भाग गया, तो फौरन पकड़ो उसको। घुसा घुसा चलो वरना निकल जाएगा साले। कहाँ निकल गए, कहाँ निकल गए? भैरव सिंह अंदर है, अंदर।
बे देखो जेल तोड़ के भाग गया है। ये देखो हाथ कड़ी पड़ी है। अरे वर्दी उतर जाएगी, तुम्हारी भी उतर जाएगी, तुम्हारे चक्कर में हमारी भी उतर जाएगी। तुम्हारी पहले उतरी हमारी बाद में। क्यों? यूं बताओ, 1 लाख रुपया और लूटा आधा माल और हम धनवान हो जाएंगे, गाड़ी बंगला हो जाएगा, नौकर चाकर हो जाएंगे। हेलो स्टाफ, ये आगे संजय रावत भाई साहब गोसिया मऊ के रहने वाले, उनकी तरफ से 100 रुपये का व्यवहार है। पार्टी को लाख धन्यवाद। यानी शुक्ला जी आप टोटल बातें सुन रहे थे? क्यों टोटल बातें सुन रहे, एकदम देख रहे हैं। अब यूं बताओ साहब, क्या है? रुक जाओ, बड़े साहब को फोन आ रहा अबे! है। हाँ रुक जाओ साहब, बात कर रहे हैं। हाँ चलो चलो। ये किसका बार-बार फोन आता है? अरे बड़े साहब को फोन आ रहा है कि भैरव सिंह कैसा है। अब इसको जेब में डालो, साइलेंट लगा लो। ठीक है चलो, हम होल्ड करते हैं अभी। हाँ मतलब, अरे रुक एक मिनट तक बात कर ले। हेलो, हाँ सर। नहीं भैरव सिंह ठीक ठाक है। हाँ हाँ ठीक है, अभी साहब बात कर रहे हैं, थोड़ा बिजी है, अभी हम मिला रहे हैं साहब। हाँ सर, हाँ तुम क्या कहा? अबे तुम नहीं, आप बेकार बात करो वरना साले डंडा घुसेड़ दूंगा। चला और भैरव सिंह ठीक ठाक है? क्यों? अब ठीक, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं। रुक बे रुक। देखिए हमने जितना उससे तय किया है, 1 लाख रुपया पाई हो। मेरी बात सुन, हमने जितना उससे तय किया है, चलो 10% तुमको देता हूँ यार। 10,000 महीने में तुमको और मिल जाएगा। तुमको दिक्कत भी रहती है, तुम्हारी बहुएं रोती रहती है, हमारी परेशानी दूर। ठीक है? भीख मांगी तुमसे कहा? हम जनता बात कहे उतना तुम सुनो। चल चल बता। हम गांव में लाठी कर अबे! फरमाइश बता अपनी। कौन फिर आ रहा है? साहब ये बताओ, जैसे 1 लाख पायो, हाँ 90,000 हमार, 10,000 तुम्हार, और लूटे में का 2 हिस्सा माल हमार, 1 हिस्सा तुम्हार। अगर बस। मंजूर हो, मंजूर है, फोन आएगा। बे मेरी बात सुन। ठीक है ओके। पक्का? तुम साले मौके का फायदा उठा रहे हो। ले, कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके बदले में कुछ करना है। हेलो स्टाफ, ये आगे कल्लू भाई साहब लकड़िया निवासी, उनकी तरफ से 100 रुपये का व्यवहार आया और पार्टी को लाख धन्यवाद। तुम्हें करना यह है कि अभी तुम्हें वाले को सूचना देनी है कि भैरव सिंह जेल तोड़ करके भाग गया है। उसमें इंस्पेक्टर जसवंत सिंह मारा गया। उस वक्त इंस्पेक्टर जसवंत वहां पर मौजूद नहीं थे। अच्छा हवलदार रहे पासा? बस ठीक है, फंसाए हम। हमें यही सूचना देना है। चलो अब लोग चलते हैं। चलते हैं, अब सरकार को चुरा के लेके आएंगे। हाँ काफी दिन हो गए। अभी तक हमारा सरदार नहीं आया है। थोड़ा इसका और इंतजार करते हैं, इसके बाद फिर वापस चलेंगे यहाँ से। सरदार जी, आखिर आने में इतना विलंब क्यों? आखिर क्या मकसद है? गंगा सिंह, हाँ सरदार जी, विलंब होने का कारण यह है कि मैं इस समय जेल से आ रहा हूँ। क्या जेल से? जी हाँ, क्योंकि एसपी धर्मराज सिंह ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन वहाँ से छूटे कैसे? अरे क्या बताऊं, मैं छूट करके आ गया, लेकिन अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक उस हरामजादे को हम इस संसार से नहीं मिटा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि उस हरामजादे ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी कर ली, लेकिन अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं उसको संसार से नहीं मिटाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है सरदार जी। इसलिए घोड़ों को पानी पिलाओ और गोला बारूद इकट्ठा करो। आज हम उसके क्वार्टर पर धावा बोलेंगे। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। चलिए सरदार जी। क्या बताऊं,
भगवान ने मुझे 3 औलाद दी। सबसे बड़ा बेटा राजू और उससे छोटी बेटी आरती और सबसे छोटा बेटा मुन्ना रजीश। न जाने क्या बात है, सेवक राम कहाँ मर जाता है। अरे सेवक राम, खुश रहो खुश रहो। कहाँ मर जाते हो? हुआ मालकिन, आपने कहा था कि मुन्ना के लिए पानी भर देना नहाने के लिए। अच्छा ये बात है। तो पानी भर रहे थे और कमरे की साफ सफाई हो गई? वो हो गई मालकिन। तुम्हें पता है सुबह सुबह फोन आया है तुम्हारे साहब घर आने वाले हैं। यानी हमारे बड़े साहब घर आने वाले हैं। जी हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ मालकिन। लेकिन सेवक राम, काफी समय से मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। लेकिन कहना क्या चाहती हूँ मालकिन? बात है, जो मेरा बड़ा बेटा राजू है ना, उसके हाथ में चक्र का निशान है और जो आरती है इसके हाथ में भी चक्र का निशान है। हाँ वो तो सच है। लेकिन छोटे मुन्ने के पास कोई हाथ में निशान नहीं है। मैं चाहती हूँ आप इसे लेकर मनोहर गोदनाले के पास जाइए और प्यारा सा चक्र का निशान बनवा के लाइए। अरे मालकिन, आप कहीं सीरिया तो नहीं गई मालकिन? क्या? ये बताओ, इतना छोटा बच्चा और ये गोदना बर्दाश्त कर पाएगा? मालकिन मेरी बस की बात नहीं है। जो सेवक राम, गोदना गोदाला है। तुम्हें पता होना चाहिए ये अभी छोटा है और इसकी नरमी खिलाया है, निशान आसानी से बन जाएगा। अगर रोने की बात है तो अलमारी में दूध का डिब्बा है, उसे अपने साथ ले जाओ। जैसी आज्ञा आप। ठीक है, लीजिए। और हाँ सेवक राम, आरती को साथ में ले लो, इसे इसके स्कूल में छोड़ देना। बहुत अच्छा मालकिन। ठीक है, जाओ। राजू, क्या बात है माँ? आखिर बात क्या है? अभी तो कल वापस आया है और आज हाथ में बैग। बात क्या है? कहाँ को बैठी? मैं सारी आपको बतलाऊंगा। तो हुई खत्म छोटी ये माता हमारी। खत्म छुट्टी ये माता हमारी और किया काली जी जाने तू माता। जाता हूँ काली जी को वो करके तैयारी, अगर देरी होगी मिले ना से अगर देरी होगी। अरे राजू, क्या बात है? तो हुआ दिल खुशी है सुन के बातें तो हुआ दिल खुशी है सुन के बातें तुम्हारी। अरे काले जी जाने करी जो तो अभी तुम्हारे पापा ड्यूटी से घर आएंगे और तुम्हें छोड़ने स्टेशन पर ले जाएंगे।
नहीं देर होगी मिले रे मिठाई। देखो बाबूजी ड्यूटी से आने वाले हैं। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग उसका भेंट- अरे ये बताओ लक्ष्मी, कहिए स्वामी। आज हम क्या देख रहे हैं? माँ बेटे में क्या खुसुर फुसुर हो रही के बात क्या है? अरे बात यही, अपने बेटे की छुट्टी खत्म हो गई है और ये कॉलेज जाने की जिद कर रहा है। ओ हमारा बेटा राजू की सारी छुट्टियां खत्म हो गई और कॉलेज जाना चाहता है। जी हाँ। ठीक है, अपने हम बेटे से जरूर पूछेंगे। अरे बेटे राजू, जी बाबूजी। से बताओ कि सारी छुट्टियां तुम्हारी खत्म हो गई जी हाँ। और तुम कॉलेज जाना चाहते हो। क्यों नहीं बाबूजी? ठीक है, हमारे साथ चलिए बेटे और अपनी गाड़ी से तुम्हें हम स्टेशन तक भेज जाओ। बहुत अच्छी बात है। आओ मेरे साथ, आओ। राजू, मुझे बॉम्बे जाने के बाद कहीं आप भूल मत जाना माँ। किसी बात और जैसे पहुंचूंगा वैसे मैं तुरंत चिट्ठी लिखूंगा और टेलीफोन भी करूंगा। बहुत अच्छी माँ बात। जी तोहरा तोहरा में बसे ना परनवा हो, तोहरा में बसे ना परनवा हो, जहनवा हमार तोहरा में बसे ना परनवा हो, जहनवा ममता के बारे तू भजनवा हो, ममता के बारे तू भजनवा हो, ममता के बारे तू भजनवा हो, क्या बताऊं, सेवक राम कोई काम नहीं से नहीं करता। लक्ष्मी देवी, स्वामी, ये आप बताओ, और इतनी जल्दी आ गए। तुम जानते हो कि अपनी अपनी गाड़ी से कभी देर नहीं होती है। वो बात सही है। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? ये बतलाओ, जब अपने क्वार्टर पे आते थे तो कोई ना कोई सवाल तुम जरूर पूछती थी। आखिर बात क्या है जो पूछने में आज शर्म महसूस होती? बोलो। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हाँ, सोच रही हूँ आपसे पूछो कुछ बात तो आप नाराज न हो जाएं, हाँ, इसीलिए नहीं पूछ रही हूँ। बात मुझे तो डर है। लगता है। ठीक कहते हो, लेकिन हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप और मुझसे हाँ, क्या जानना बात चाहते यह है कि हमारी बेटी आरती इस समय कहाँ है और हमारा बेटा राजेश वो कहाँ है इस समय? बोलो। राजेश के बारे में पूछ रही हो? हाँ, मुन्नी के बारे में? और क्या? देखो स्वामी, बात यह है कि मैं आपसे बताने के लिए भूल गई थी, क्यों? क्योंकि जो बड़ा बेटा राजू है ना, हाँ? उसके हाथ में चक्र का निशान है अच्छा, और आरती के हाथ में भी चक्र का निशान है, अच्छा, लेकिन छोटे मुन्ने के हाथ में कोई निशान नहीं था। इसलिए मैंने उसे सेवक राम की दुकान पर मनोहर
की दुकान पर सेवक राम के साथ भेजी हूँ चक्र का निशान बनाने के लिए। तुम पागल हो गई हो? वो मासूम बच्चा क्या? अगर गुदना गुदवाओगी तो चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं? ये बोलो। रोएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अभी नरमी खिलाया है, निशान आसानी से बन जाएगा, इसीलिए मैंने भेज दिया। लेकिन मेरी बेटी आरती का? आरती स्कूल गई है। स्कूल गई है? हाँ, आज घर में कोई नहीं है। ठीक लेकिन है। आप इतना खुश क्यों हैं? मैं इस खुशी का कारण जानना चाहती हूँ। ये बात है तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे हम किस लिए खुश हैं। ये बताओ, जब हम क्वार्टर पे आते थे कोई न कोई सवाल तुम जरूर पूछती थी, लेकिन आज क्या बात है, पूछने में क्यों घबरा रही? बोलो। बात यह है, मैं सोच रही हूँ जिसके लिए आपका ट्रांसफर यहाँ हुआ था, डाकू भैरव सिंह के बारे में, उसी के बारे में मैं जानना चाहती थी। यही पूछना चाहते थे? जी हाँ। हम बताना भी चाहते थे कि मेरा ट्रांसफर जब राजस्थान से शहर जलालाबाद को हुआ था, वही तो। वो किस लिए हुआ? डाकू भैरव सिंह को कैद करने के लिए। आज डाकू भैरव सिंह हमारे हाथ कैद हुआ और उसे कैद करके मैंने जेल खाने पहुंचा। क्या डाकू भैरव जेल में है? हाँ। तब तो आपको ना चाय मिलेगी, ना भोजन, ना कुछ भी। इसी खुशी में तो हम कहना चाहते हैं कि मुझे एक गरम गरम चाय पिलाओ। चाय? हाँ। आपको चाय नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है। सबसे पहले मैं आपकी आरती उतारूंगी। पहले चाय? पहले आरती। पहले चाय? पहले आरती। है, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। देखिए, ये यहाँ मेरा घर है, तुम्हारा थाना नहीं, तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। ये बात आप जानते हैं कि मैं भगवान, मेरे पति पर इसी तरह अपनी छत छाया बनाए रखना, ताकि बुरे लोगों की हमारे पति को नजर न लगे। आज जल्लाबाद के बूढ़े जवान सभी दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि डाकू भैरव जेल की सलाखों में हो गया है। हो दिल्ली में तुम्हें दिखा के कर लो ये बंद आँखें जा। अरे आँखों में जान ले और वो यद्यपि बता। खोल पहचान ले और वो यद्यपि बता। और देख सामने है खड़ा कोई भैरव सिंह। आप तो कह रहे थे बहरे डाकू जेल में, लेकिन ये बहरे डाकू हमारी हवेली पे कैसे सेवक राम, उन्हीं को मुझे दो और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। तूने क्या कहा था? मैं तुझे ऐसी जेल में डालूंगा कि तू सड़ जाएगा। देख, तेरी वो दीवार टूट गई और ये भैरव सिंह आजाद हो गया। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी मर्जी। ठहरो ठकुराई, ठहरो ठकुराई।
तुम्हारी गोद में क्या है? मेरा बन्ना है, मेरी औलाद है और मेरे पति के जिगर का टुकड़ा है मेरा। क्या कहा? तेरे जिगर का टुकड़ा? हाँ भैरू। ठकुराइन, ए बच्चा मुझे दे दे। एक डाकू के हाथ में मैं अपनी औलाद कभी नहीं दूंगी। ठकुराइन, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ए बच्चा मुझे दे दे। बच्चा मुझे दे दे ठकुराइन। ठकुराइन, बोल बोल, तुझे औलाद प्यारी है या किसुआ? तो नहीं मेरे मुन्ने पे गोली चला। गोली चलाओ, अरे पति मार कल के न विधवा बना। शहर छोड़ दूंगी। अच्छा, भैरो मैं छोड़ के बहुत दूर चली जाऊंगी। शहर छोड़ दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। अब आकर पे भैरो भैरो भगवान के लिए ठकुराइन, मुझे का मुझे मेरी औलाद दे दे। ठकुराइन, अगर तुम औलाद को बचाओगी तो मैं तेरे सुहाग को मिटा दूंगा, और अगर तू सुहाग को बचाओगी तो मैं तेरे मुन्ने को मिटा दूंगा। बोल, तुझे क्या चाहिए ठकुराइन? क्या चाहिए? तुम्हें दो में से एक मिलेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है ठकुराइन। नहीं भैरू, मुझे तो दोनों चाहिए। मैं तो दोनों से प्यार करती हूँ। मुझे दोनों चाहिए, मेरे दोनों चाहिए। बहुत चालाक है ससुरी, औलाद और सुहाग दोनों को बचाना चाहती है। और मैंने तो सुना था कि इस भारतवर्ष में प्रतिव्रता नारियां हैं ही नहीं, लेकिन तू है